इसलिए जो मशीन है इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसके विरोध में 4 चरण का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। पहला चरण का कार्यक्रम जो आज है, दूसरे चरण का कार्यक्रम 10 तारीख को है जो हमारा धरना प्रदर्शन का होगा। तीसरे चरण का हमारा 14 तारीख को रैली प्रदर्शन का होगा और जो चौथे चरण का हमारा कार्यक्रम है, हम दिल्ली के जो चुनाव आयोग है उसको घेरने का काम करेंगे, उसमें मोर्चा लेके जाने का काम करेंगे। 8 अक्टूबर 2013 को कि साफ साफ उसमें लिखा हुआ फैसले में कि इससे निरपेक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन से निरपेक्ष चुनाव, सही चुनाव नहीं हो सकता है। इसके लिए 17 में फिर फैसला आया कि भाई बीपी पैड मशीन लगाया जा, जो पर्ची निकलती उसकी गिनती किया जा। लेकिन ये भाजपा सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार, उस पर जरा सा भी अमल नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर 31 जनवरी को दिल्ली चुनाव आयोग का घेराव करके भारतीय संविधान के दायरे में रह करके उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस पब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट में खड़े हैं और ये जगह है रिक्शा स्टैंड। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, संभवतः भारत मुक्ति मोर्चा संगठन से हैं। ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा निकालने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ ईवीएम के बारे में ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं देश की जनता को, और जो महामोर्चा निकलने वाला है उसके बारे में क्या कुछ बताते हैं। सर, सबसे पहले परिचय बता देंगे सर अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारत मुक्ति मोर्चा आजमगढ़ का। सर, क्या कार्यक्रम है आज? आज का कार्यक्रम ज्ञापन देने का कार्यक्रम था माननीय जिला अधिकारी महोदय को। जो ईवीएम मशीन है इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, इसके विरोध में हमारा 4 चरणों का कार्यक्रम है। तो पहला कार्यक्रम आज जो ज्ञापन देने का है। तो आज आपने ज्ञापन दिया, क्या कोई आश्वासन मिला जिलाधिकारी महोदय से? अभी ज्ञापन देना है। अभी देना है? हाँ, अभी ज्ञापन देना है। और ये 4 चरण में कार्यक्रम हमारा है। चूँकि अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, तो आपने देखा होगा कि बीएसपी के जो प्रत्याशी रहे हैं उन लोगों ने भी कहा कि हम जिस बूथ पे हमारा वोट था, जिस पे हमने खुद वोट डाला था, हमारा भी वोट शून्य निकला। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वहाँ ये मध्य प्रदेश में वहाँ उनके जो सिटिंग विधायक थे और चुनाव के दौरान उनके जो खाते में केवल 50 वोट आए। इससे ये साबित होता है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि 2009 में जब बीजेपी की सरकार बीजेपी चुनाव हार जाती है, तो उसके 2 बड़े लीडर एल.के. आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हैं कि जो ईवीएम मशीन है इससे मुक्त, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आता है कि जो ईवीएम 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें वीवीपीएटी मशीन जोड़ी जाए, जो पेपर निकलने वाली मशीन है जोड़ी जाए। और उसमें 24 अप्रैल 1917 को ये आदेश आया, पूर्णतः आदेश आया, और ये वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया था उसमें आया कि 100% लगाया जाए, और 100% लगा भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के मनु संघवी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो 50% मिलान की बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को दरकिनार करते हुए 1% मिलान की बात की। और 1% मिलान से क्या होता है, आज की परिस्थिति ये है कि जहां भी चुनाव हो रहा है, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उनके वोट गायब कर दिए जा रहे हैं और गायब करके बीजेपी को चुनाव जितवाया जा रहा है। इसलिए जो मशीन है इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसके विरोध में 4 चरण का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। पहला चरण का कार्यक्रम जो आज है,
दूसरे चरण का कार्यक्रम 10 तारीख को है जो हमारा धरना प्रदर्शन का होगा। तीसरे चरण का हमारा 14 तारीख को रैली प्रदर्शन का होगा और जो चौथे चरण का हमारा कार्यक्रम है, हम दिल्ली के जो चुनाव आयोग है उसको घेरने का काम करेंगे, उस पे मोर्चा लेके जाने का काम करेंगे। अभी ईवीएम हटाने की बात करते हैं आप, तो जो विकल्प में क्या चाहिए आपको? फिर से बैलेट पेपर लाना चाहते हैं? अगर बैलेट पेपर ये नहीं ले आते हैं तो जो वीवीपीएटी मशीन लगी हुई है, जो एडिट मशीन है, उसके जो पर्चे हैं वो 100% उसके मिलान होने चाहिए। ओके, क्या कार्यक्रम है सर? अभी 4 चरणों का आंदोलन आपने घोषित कर रखा है, तो किस तरीके से कार्यक्रम आप करेंगे? हमारा आपको बताया दूसरे चरण का जो हमारा आंदोलन है वो धरना प्रदर्शन का होगा। पूरे 565-67 जिलों में धरना प्रदर्शन का होगा और तीसरे चरण में रैली प्रदर्शन का होगा 14 तारीख को और 31 तारीख को हम पूरे भारत से करीब 5 लाख लोगों की संख्या में माननीय चुनाव आयोग को घेरने का काम करेंगे। तो घेरने के बाद भी अगर गवर्नमेंट या चुनाव आयोग आपकी बात को नहीं मानता, तो क्या विकल्प होगा आपके पास? उसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे क्या करना है वो आगे देखा जाएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे में रह के, जैसे आपने देखा बांग्लादेश में लोग रोडों पे उतरे और वहाँ ईवीएम को नहीं लगने दिया, जर्मनी में लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने दिया, यहाँ तक कि अमेरिका में नहीं होने दिया। हम भी भारत में रोड पे उतरेंगे और हम भी नहीं होने देंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ आजमगढ़ में बहुत चर्चा में रहने वाले शख्सियत माननीय लाल बहादुर त्यागी जी हैं। आइए देखते हैं कि लाल बहादुर त्यागी जी इस मुद्दे पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं। सर, इस मुद्दे पर जो ईवीएम के विरोध में आप महामोर्चा लेके जाने वाले हैं, आप बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम है सर बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा ये मोर्चे को ले जाने के लिए? आज देखिए, पूरे भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे भारत में, पूरे 31 राज्यों में, 567 जिले में हमारे जितने भारत मुक्ति के कार्यकर्ता हैं, आज जिलाधिकारी अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दे रहे हैं। पहला ज्ञापन हम दे रहे हैं, आज चेतावनी के रूप में दे रहे हैं कि आज जिलाधिकारी महोदय, ईवीएम को बंद कराने के लिए अपने राष्ट्रपति को आप अपने हिसाब से भेजिए। दूसरा जो है कि हम 10 तारीख को करेंगे, तीसरा जो है 14 तारीख को करेंगे, और चौथा जो है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर 5 लाख जनता के साथ हम केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली का घेराव करने जाएंगे और वहाँ ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। जब तक अगर चुनाव आयोग मनमानी को नहीं रोकता तब तक हम मानने वाले बैठने वाले हम नहीं हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, आप सूर्य संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी से लेकर के तमाम अभी छोटे छोटे दल भी, अभी नागपुर में कार्यक्रम हुआ था, छोटे छोटे दल भी हमारा साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन भारत में यहाँ लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे पर है। यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था खुलेआम हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव ये लोग नहीं करा रहे हैं। भाजपा मनमानी तरीके से ईवीएम से चुनाव करके अपनी सत्ता में 19 से लेकर के 14 से लेकर के ये अपना सत्ता बनाए हुए हैं। इसको हम कतई चलने नहीं देंगे साथियों। सर, आप लोग के चलाए हुए अभियान की वजह से जनता में काफ़ी ईवीएम के खिलाफ रोष दिखाई देता है। क्या लगता है, ये चुनाव आयोग तो तमाम सोशल मीडिया के थ्रू वो सफाई भी देना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में कोई धांधली, क्या लगता है सर ईवीएम हट पाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है। संविधान में ऐसा नहीं है। अभी 8 अक्टूबर 2013 को माननीय बामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे और भाजपा के भी कुछ लोग गए थे, कांग्रेस के भी कुछ लोग गए थे, लेकिन इसमें सबसे बहुजन के जो नायक हैं बामन मेश्राम साहब, उनको लिखित जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 8 अक्टूबर 2013 को कि साफ साफ उसमें लिखा हुआ फैसले में कि इससे निरपेक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम मशीन से निरपेक्ष चुनाव, सही चुनाव नहीं हो सकता है। इसके लिए 17 में फिर फैसला आया कि भाई वीवीपैट मशीन लगाया जा, जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती किया जा। लेकिन ये भाजपा सरकार, ब्राह्मणवादी सरकार, उस पर जरा सा भी अमल नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर 31 जनवरी को दिल्ली चुनाव आयोग का घेराव करके
भारतीय संविधान के दायरे में रह करके उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि ईवीएम से चुनाव होते हैं भारत में और जनता का विश्वास वीवीपैट मशीन पर है, वीवीपैट पर्चियों के मिलान पर है, परंतु जो गिनती होती है वो ईवीएम मशीन में जो वोट पड़ते हैं उसकी गिनती होती है। आप लोग की डिमांड है कि या तो वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए या बैलेट पेपर लाया जाए, तो जनता का विश्वास कायम रहेगा और भारत में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।